नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम मुख्य रूप से बात करने वाले हैं प्राइवेट स्टूडेंट्स के बारे में। उनके लिए चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय द्वारा एक दिशा निर्देश पुस्तिका जारी की गई है फॉर्म भरने से पहले, ताकि दोस्तों प्राइवेट स्टूडेंट जो हैं वो फॉर्म भरने से पहले ये जान लें कि उनको फॉर्म में क्या भरना है और क्या नहीं भरना है, ताकि गलती ना हो। इसके अलावा दोस्तों एक दो चीज़ें और हैं जो रेगुलर और प्राइवेट दोनों के लिए ही जरूरी है जाननी, तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ। कृपया वीडियो को ध्यान से देखें और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा के ऑल पे सेट कर लें, ताकि हमारे आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, सबसे पहले मैं वो चीज़ बता दूं जो रेगुलर प्राइवेट दोनों के लिए ज़रूरी है जाननी। देखिए दोस्तों, अगर जब आप अपना एग्ज़ाम फॉर्म भरते हैं, मैं इस टाइम केवल सेकेंड ईयर थर्ड ईयर की बात कर रहा हूँ, तो जब भी आप अपना एग्ज़ाम फॉर्म भरते हैं तो इस तरीके से सब्जेक्ट खुल कर आते हैं। ये तीन आपके मुख्य सब्जेक्ट हो गए। उसके बाद एक फाउंडेशन कोर्स रहता है या क्वालिफाइंग कोर्स। फाइनल ईयर में ये चीज़ें नहीं होती, लेकिन सेकेंड ईयर में फाउंडेशन कोर्स रहता है। वो आपको जो तीन फाउंडेशन कोर्स आते हैं उसमें से एक चूज़ करना होता है। जैसे इस बच्चे ने लैंग्वेज कम्युनिकेशन राइटिंग स्किल चूज़ किया हुआ है। इसके अलावा क्वालिफाइंग कोर्स आपका 0-10 और 0-0-2 रहता है। 0-0-2 केवल रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए रहता है, प्राइवेट के लिए नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा आपको इस तरीके से नीचे ये देखने को मिलेंगे। अब ये क्या है? ये एक्स्ट्रा ऑप्शन दोस्तों इसलिए दिए हुए होते हैं, अगर आपका पिछले वर्ष की कक्षा में कोई भी ये क्लियर नहीं है तो उसको आप अपने एग्जाम फॉर्म में ऐड कर सकते हैं। जरूरी नहीं है उसके लिए अलग से बैक का फॉर्म भरा जाए। इसी वाले फॉर्म में जो आप फाइनल ईयर का सेकेंड ईयर का भर रहे हैं उसमें ये ऐड हो जाएगा। ठीक है। अगर आपके ये पिछली कक्षाओं के क्लियर हैं एग्जाम, तो इसको आपको ऐड नहीं करना है, सिर्फ ऊपर वाले ही ये करने हैं। ठीक है, इसको ऐड नहीं करना है। अगर गलती से ये ऐड हो भी जाता है तो भी कोई परेशानी की बात नहीं है, आपको एग्जाम नहीं देना है इसका। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आ गया होगा। देखिए इनके आगे भी लिखा हुआ है, इफ़ नॉट क्वालिफाइड, इफ़ नॉट क्वालिफाइड, इफ़ नॉट क्वालिफाइड। अगर आपने पिछली कक्षा में ये क्वालिफाई नहीं किया है तो ही आपको ऐड करना है। दोस्तों, अब बढ़ते हैं इस वीडियो के मुख्य टॉपिक के बारे में, जो प्राइवेट स्टूडेंट्स की दिशा निर्देश जारी किए हुए हैं विश्वविद्यालय ने, उसको समझते हैं। लेकिन उससे पहले एक चीज़ और समझ लें। विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर चलते हैं, एग्ज़ाम वाले पर। यहाँ पर जैसे ही हम फिल न्यू फॉर्म पे जाएंगे और यूजीपीजी प्राइवेट एग्ज़ाम फॉर्म यहाँ पर क्लिक करेंगे, तो ये देखिए नोट लिख कर आ रहा है यहाँ पर नीचे ब्लू कलर में। इसमें दोस्तों लिखा है प्राइवेट छात्रों के लिए भूतपूर्व छात्र एक्स नहीं होता, यानी कि प्राइवेट में एक्स नहीं होता है। यदि आप बीए, एमए, बीकॉम, एमकॉम प्राइवेट प्रथम वर्ष में अनुत्तीर्ण हो गए हैं तो आपको ये वाला ऑप्शन चुनना है, यूजी पीजी रैली प्राइवेट फॉर्म फर्स्ट ईयर। यानी कि अगर आप प्राइवेट के फर्स्ट ईयर में फेल हो गए हो तो आपको ये चुनना है। इसके माध्यम से नया प्रथम वर्ष का प्राइवेट फॉर्म भरें। यदि आप बीए, एमए, बीकॉम, एमकॉम प्राइवेट सेकंड ईयर में अनुत्तीर्ण हो गए तो नीचे दिए गए फार्म के माध्यम से अपने बीए, एमए, बीकॉम, एमकॉम प्राइवेट प्रथम वर्ष के रोल नंबर, नामांकन, इसके द्वारा बीए, एमए, बीकॉम, एमकॉम प्राइवेट सेकेंड ईयर का फार्म भरें। इसी प्रकार बीए, बीकॉम प्राइवेट थर्ड ईयर के प्राइवेट फॉर्म भी भरे जाएंगे। जिस महाविद्यालय से प्राइवेट में पूर्व परीक्षा दी है उसी महाविद्यालय को चयनित नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये दोस्तों ये वाला पुराना ही क्लॉज लिखा हुआ है, ये जो है ये चेंज हो चुका है। पिछले साल जो आपका कॉलेज था वही इस साल भी रहने वाला है प्राइवेट स्टूडेंट्स का। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं मुख्य रूप से जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उसके बारे में। तो दोस्तों ये देखिए, बीए, बीकॉम, एमए, एमकॉम व्यक्तिगत परीक्षा पाठ्यक्रम हेतु महत्वपूर्ण निर्देश ये जारी किए गए हैं विश्वविद्यालय द्वारा। सबसे पहला पॉइंट हम पढ़ेंगे बिना देरी किए। विश्वविद्यालय द्वारा व्यक्तिगत मुख्य परीक्षा 2022 हेतु पंजीयन या परीक्षा फार्म भरे जाने की केंद्रीकृत व्यवस्था स्नातक स्तर पर प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष की एवं परास्नातक यानी कि पीजी प्रथम एवं द्वितीय वर्ष के लिए लागू की गई है। ठीक है दोस्तों, दूसरा पॉइंट है, स्नातक स्तर के परीक्षार्थी को विश्वविद्यालय की अधिकृत वेबसाइट पर उपलब्ध पाठ्यक्रम की नवीनतम विषय सूची से किन्हीं तीन विषयों का चयन करना होगा। जो भी कोड लिस्ट दी हुई है वो विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है, वहाँ से आपको तीन विषयों का चयन करना होगा। बीए प्रथम वर्ष में चयन किए गए विषय ही सेकेंड और थर्ड ईयर में भी लेने होंगे। बीए फर्स्ट ईयर में जो आप सब्जेक्ट चूज करेंगे तीन, वही आपको सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में मिलने वाले हैं। सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में विषय परिवर्तन किसी भी दशा में संभव नहीं होगा। बीए में अगर आप फर्स्ट ईयर में कोई भी सब्जेक्ट तीन चुन लेते हैं जो मुख्य विषय हैं, वही आपके तीनों साल चलेंगे, आप चेंज उसको नहीं कर सकते। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, बीए, बीकॉम प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष,
परीक्षार्थियों को 3 विषयों के अतिरिक्त एक एक फाउंडेशन कोर्स का चयन करना होगा, जिसके प्राप्तांक परीक्षा में जोड़े जाएंगे। बीए बीकॉम फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के जो आप एग्जाम फॉर्म भरेंगे उसमें जो 3 मुख्य विषय हैं उसके अलावा एक आपको फाउंडेशन कोर्स भी चयन करना होगा। इसके नंबर आपके रिजल्ट में जुड़ेंगे। चौथा पॉइंट है दोस्तों, गणित उसी परीक्षार्थी को लेने की अनुमति होगी जिसने इंटरमीडिएट परीक्षा गणित विषय लेकर उत्तीर्ण की हो। यानी कि मैथमेटिक्स आपको तभी मिल पाएगा अगर आपने 12th में मैथ्स पढ़ा हुआ है। पांचवा पॉइंट है, एक साथ 3 साहित्यिक विषय लेने की अनुमति नहीं है, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत आदि। तो इन 4 विषयों में कोई भी 3 आप एक साथ नहीं ले सकते हैं। मान लीजिए हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू आप लेना चाह रहे हैं तो नहीं ले सकते। हिंदी, अंग्रेजी लेके तीसरा कोई विषय और लेना होगा, लैंग्वेज सब्जेक्ट वो नहीं हो सकता। छठा पॉइंट है, निम्न विषय युग्म एक साथ लेने की अनुमति नहीं है। यानी कि जो नीचे पेयर दिया हुआ है सब्जेक्ट का वो आप एक साथ नहीं ले सकते हो, जैसे कि इकोनॉमिक्स के साथ दर्शन शास्त्र नहीं ले सकते, हिंदी के साथ उर्दू नहीं ले सकते हैं, शिक्षा शास्त्र के साथ मनोविज्ञान या दर्शन शास्त्र नहीं ले सकते हैं। सातवां पॉइंट है, व्यक्तिगत परीक्षार्थियों को स्नातक स्तर पर सैन्य अध्ययन विषय लेने की अनुमति नहीं है। तो अगर आप प्राइवेट पढ़ रहे हो तो आपको डिफेंस स्टडीज नहीं मिलेगा। आठवां पॉइंट है दोस्तों, क्वालिफाइंग कोर्स के अंतर्गत संचालित पर्यावरण अध्ययन यानी कि एनवायरमेंटल स्टडीज कोड संख्या 008 केवल प्रथम वर्ष के छात्र छात्रों के लिए अनिवार्य है। क्वालिफाइंग कोर्स होता है 008, वो फर्स्ट ईयर के छात्र छात्रों के लिए अनिवार्य है, परंतु ऐसे छात्र जो प्रथम वर्ष में उक्त विषय की परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाए, इस विषय कोड 008 की परीक्षा केवल प्रथम वर्ष की बैक पेपर परीक्षा अथवा सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर की परीक्षा में सम्मिलित होकर उत्तीर्ण कर सकते हैं। तो जो 008 कोड है वो केवल फर्स्ट ईयर का है, लेकिन अगर आप उसका फर्स्ट ईयर में वो क्लियर नहीं है तो आप उसकी बैक पेपर परीक्षा का फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन अलग से फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी और सब्जेक्ट में आपकी बैक है तो उसके साथ भर दीजिए, वरना आप सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर का फॉर्म भर रहे हैं तो उसमें वो ऐड हो जाएगा, जो मैंने शुरू में आपको बताया था। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, जो कि है 9वां पॉइंट, क्वालिफाइंग कोर्स के अंतर्गत संचालित सामान्य जागरूकता यानी कि जनरल अवेयरनेस कोड 010 केवल सेकेंड ईयर के छात्र छात्रों के लिए अनिवार्य है, परंतु ऐसे छात्र छात्राएं जो सेकेंड ईयर में उक्त विषय की परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाए, विषय कोड 010 की परीक्षा केवल सेकेंड ईयर की बैक पेपर परीक्षा या थर्ड ईयर की परीक्षा में सम्मिलित होकर उत्तीर्ण कर सकते हैं। फिर से दोबारा ये वही बात आ गई है, 010 सेकेंड ईयर का कोड है। अगर आप सेकेंड ईयर में इसको क्लियर नहीं कर पाए हैं तो आप थर्ड ईयर के फॉर्म में इसको ऐड करा सकते हैं, और किसी और सब्जेक्ट में भी बैक है तो उसमें साथ भी ऐड करा सकते हैं। मुख्य रूप से दोस्तों जो 2 नंबर वाला है, जो प्रव्रजन प्रमाण पत्र यानी कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट होता है, उससे संबंधित है। तो अगर आप फर्स्ट ईयर का फॉर्म भर रहे हैं और यूपी बोर्ड से किसी अलग बोर्ड से हैं, यानी कि 12th आपने यूपी बोर्ड के अलावा किसी और बोर्ड से की, सीबीएसई बोर्ड से की है, आईसीएसई बोर्ड से की है या किसी और बोर्ड से की है, तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट ओरिजिनल लगाना होगा अपने परीक्षा फॉर्म के साथ। एक मुख्य चीज़ और है दोस्तों, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये रेगुलर प्राइवेट सभी पर लागू होती है। इसमें लिखा है कि विश्वविद्यालय के नियमानुसार परीक्षार्थी को 3 वर्षीय परीक्षा यानी कि जो 3 साल का कोर्स होता है तथा 2 वर्षीय परीक्षा है जो यानी कि जो 2 साल के कोर्स होते हैं। 3 वर्ष की परीक्षा यानी कि बीए बीएससी बीकॉम, और 2 साल की परीक्षा यानी कि पीजी वाले एमए एमएससी एमकॉम। पूर्ण सीमावधि की गणना शैक्षिक सत्र से की जाएगी, जो क्रम से 3 वर्षीय पाठ्यक्रम को 6 वर्ष में तथा 2 वर्षीय पाठ्यक्रम को 4 वर्ष में पूर्ण कर लेना होगा, अन्यथा उसके द्वारा उत्तीर्ण पूर्व परीक्षा रद्द समझी जाएगी। अब इस चीज़ को दोस्तों ध्यान से आप समझ लीजिए। देखिए, अगर आप बीए बीएससी बीकॉम कर रहे हैं जो कि 3 साल का कोर्स होता है, तो उसको आप 6 साल में कंप्लीट कर सकते हैं। आपकी शुरुआत से वो माने जाएंगे 6 साल। मान लीजिए आपने 2020 में एडमिशन लिया है तो 2020 से 6 साल वो काउंट होंगे। अब आपने 2020 में एडमिशन ले लिया, फर्स्ट ईयर आपने करके छोड़ दिया 1 साल के लिए या 2 साल के लिए, तो वहाँ से आप काउंट कर लीजिए 2020 से कि 6 साल आपके कब पूरे हो रहे हैं। उस हिसाब से आप 6 साल के अंदर अंदर अपनी डिग्री पूरी कर सकते हैं जो यूजी की है। यूजी का जो पीरियड है वो 6 साल का होता है। ऐसा ही सेम पीजी के लिए होता है, पीजी का पीरियड 4 साल का रहता है। तो अगर इस बीच में आप ये अपने कोर्स पूरा नहीं कर पाते हैं तो आपको जो पहले करी हुई कक्षाएं हैं वो सब रद्द हो जाएंगी, फिर आपको नई तरीके से दोबारा करना होगा सब कुछ। एक महत्वपूर्ण पॉइंट और बता रहा हूँ दोस्तों, स्नातक स्तर यानी कि यूजी लेवल पर बीए बीकॉम में संदर्भित अभ्यर्थी केवल एक कोड ग्रुप यानी कि जो एक आपका ग्रुप है उसके साथ फाउंडेशन कोर्स के साथ एक क्वालिफाइंग कोर्स हेतु
प्रास्नातक यानी कि पीजी स्तर पर, एमए एमकॉम के लिए 5 विषय कोड वाले एक कोड में से 6 या 6 से अधिक विषय कोड वाले 2 कोडों की बैक पेपर परीक्षा हेतु अहर होंगे। तो इसको समझ लीजिए दोस्तों, अगर आप बीए बीकॉम कर रहे हैं तो आपका जो एक कोड ग्रुप है उसके साथ एक फाउंडेशन कोर्स या उसके साथ एक क्वालिफाइंग कोर्स, ये चीज़ें आप अपने बैक पेपर परीक्षा फॉर्म में जोड़कर उसके बैक पेपर परीक्षा दे सकते हैं। एक से अधिक विषय कोड की बैक पेपर परीक्षा आप नहीं दे सकते हैं। अगर आपकी बैक एक से अधिक विषय कोड में है तो आप एक्स हो गए हैं, या प्राइवेट के लिए एक्स नहीं होता, फिर आपको दोबारा से भरना होगा, यानी कि आप फेल हो गए हैं। इसी तरीके से पीजी के लिए है, पीजी में भी आपको अगर 5 विषय कोड वाला है तो आप एक कोड की परीक्षा दे सकते हैं। अगर आपका 6 सब्जेक्ट वाला पेपर था तो आप मैक्सिमम 2 कोड की परीक्षा दे सकते हैं। दोस्तों एक चीज़ और है, अगर आपकी बैक में भी बैक आ जाती है तो आपको रीबैक की अनुमति नहीं होती है। बैक में भी अगर आपकी बैक लग गई तो वो पूरी क्लास आपको दोबारा से करनी होगी। तो दोस्तों ये तो थे कुछ ऐसे नियम जो आपको जानना जरूर था एग्ज़ाम फॉर्म भरने से पहले। मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपना एग्ज़ाम फॉर्म अपने सामने भरवाएं, अगर कैफ़े वगैरह से भरवा रहे हैं तो, क्योंकि काफ़ी सारी गलतियां हो जाती हैं एग्ज़ाम फॉर्म भरने में जो बाद में ठीक नहीं हो पाती हैं, या उनको ठीक कराने के लिए विश्वविद्यालय के चक्कर काटने होते हैं। तो ध्यानपूर्वक अपना एग्ज़ाम फॉर्म भरवाएं, उसको समय से कॉलेज में जमा करें, सभी जो भी कागज़ आपसे मांगे जाएँ कॉलेज द्वारा उनके साथ में। उम्मीद करता हूँ दोस्तों जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर कर देना, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन के बटन को दबा के ऑल पे सेट कर लो, ताकि हमारी आगे आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।